हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा। हेलो मैम। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। आप बताइए। आई एम ऑल्सो गुड। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। जब कैमरास ऑन होंगे तभी हमारी एनर्जी कनेक्ट होगी और तभी मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। प्रीति जी, स्टीफेंस जी, मनीष जी, सुभोजीत जी, थोंगम लीमा जी, पूजिता, राजेश जी, चंचल जी, सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जिसने भी मेरे बात मान करके कैमरा ऑन किया, थैंक यू सो मच। 2 मिनट का हम लोग मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम अपना टैरो वेबिनार स्टार्ट करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी अगर स्लीपर सैंडल्स कुछ पहन रखे हो तो प्लीज निकाल दीजिए। आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। दोनों हाथों को हम अपने थाइस पे रखेंगे, रिसीविंग मोड में, कोई मुद्रा नहीं बनाएंगे, रिसीविंग मोड में हम रखेंगे। डीप ब्रीथ लेंगे, लेंगे हम एक गहरी लंबी श्वास। धीरे से बाहर, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। एक बार फिर से लेंगे गहरी लंबी श्वास। धीरे से बाहर, बिल्कुल रिलैक्स। पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर। ध्यान लगाएंगे हम अपने क्राउन चक्रा पर, जहां से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्राउन चक्रा यानी कि हमारा सहस्त्रार चक्र। यहीं से हमारी बॉडी के अंदर हर प्रकार की एनर्जी एंटर करती है। पूरा ध्यान क्राउन चक्रा पर। श्वासें लेते जाएं, छोड़ते जाएं। अंदर बाहर की किसी आवाज पर कोई ध्यान ना दें और मिलकर करें ओम की चैंटिंग। ओम। 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 अपनी दोनों हथेलियों को मिलाएं, रगड़ें तेजी के साथ, ऊर्जा उत्पन्न करें। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। फीलिंग रिलैक्स? रिलैक्स फील कर रहे हैं सभी? यस मैम। चलिए, अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले टैरो के बारे में आप किस किसने सुना है या थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं? मैंने सुना है मैम, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं। ओके। एनी अदर? हाँ मैम, ये थोड़ा बहुत है। थोड़ी बहुत नॉलेज है प्रीति जी को, चंचल जी को भी है। ओके। यस थोड़ा मैम, बहुत थोड़ा सुना है मैम। नॉलेज है कि डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। मेजर अरकाना, माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। ओके। ये थोड़ा नॉलेज है मैम। ओके। चलिए, अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं अपने टैरो के बारे में। हम ये सोच के चलेंगे कि अभी किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। लास्ट में हम लोग कुछ रीडिंग्स भी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैरो आया कहाँ से। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके जी। तो टैरो आया कहाँ से था? ये माना जाता है कि टैरो जो है इजिप्ट से आया। राइट?
और टैरो है क्या? टैरो एक भविष्य देखने का टूल है। टैरो इजिप्ट में एक इजिप्ट से और थॉथ, ये ऑयसरीज के काउंसलर हैं, इन दोनों की कॉमन थ्योरी थी, ठीक है। लेकिन ये एक मिथ है कि ये जो टैरो है ये यूरोप और इजिप्ट से आया है। रीजन बिहाइंड दिस, टैरो में क्या है, जैसा कि आप सब जानते हो, टैरो जो है भविष्य देखने का टूल है, एक ऐसा टूल जिसके अंदर सारी मोडालिटीज का संगम है। क्या टैरो के अलावा कोई और मोडालिटी ऐसी है जिसके अंदर हम सारी मोडालिटीज पढ़ सकें? सारी मोडालिटीज मीन्स जैसे कि न्यूमरोलॉजी हम टैरो में पढ़ते हैं, नक्षत्रास हम टैरो में पढ़ते हैं, एस्ट्रो पढ़ते हैं, वास्तु पढ़ते हैं, इवन नेम न्यूमरोलॉजी भी टैरो में आती है। तो क्या कोई और मोडालिटी ऐसी है जिसमें कि ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं? कैमरा ऑन रखेंगे, सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज सारे बोर हो जाओगे अगर मैं ही बोलती जाऊंगी तो, है ना। तो कोई और मोडालिटी ऐसी नहीं है जिसके अंदर सारी मोडालिटीज का संगम, ठीक है। टैरो जो है ये किस चीज का संगम है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोडालिटीज का। ये एक बहुत ही गुप्त रहस्य है जिसको समझना इज नॉट वेरी इजी। टैरो के रहस्य को समझना बहुत आसान चीज नहीं है। टैरो में हम क्या देखते हैं? टैरो में हम इमेजेस देखते हैं, राइट। डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस। अब आपको मैं ये सारे कार्ड्स में दिखा रही हूँ, इसमें सब में अलग अलग तरह की इमेज है। किसी में बहुत ही पॉजिटिव इमेज है, किसी में बहुत ही नेगेटिव इमेज है, राइट। हर इमेज का एक अलग मीनिंग है। एग्जैक्टली मानते हैं आप सभी? थोड़ा तो इंटरेक्ट करो। यस मैम। राइट। यस तो मैम। हाँ, अब इंटरेक्ट करोगे तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगेगा ना, कराने में मेरी भी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन सब कैमरा ऑफ करके बैठ जाओगे तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, है ना। चलो, तो ये जो इमेजेस हैं इनके थ्रू आपको पता है हम नक्षत्रास भी देख सकते हैं। जो हमारी 27 नक्षत्रास हमारी एस्ट्रोलॉजी में है, वो नक्षत्रास हम टैरो में भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो पुराने समय में टैरो डेक बने थे क्या वो सेम था? नहीं, इसके अंदर काफी सारी पुरानी समय से आज के समय में चीजें एड ऑन हुई। लाइक जैसे अगर हमने एरोप्लेन की बात करें तो जब एरोप्लेन इन्वेंट हुआ था तो क्या जैसा आज है वैसा ही था उस समय? नहीं, नो मैम। बहुत सारे चेंजेस आज आ गए। तो उसी प्रकार से टैरो डेक में भी जो एंशियंट टैरो डेक था उसमें और आज के टैरो डेक में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। इवन आज के टाइम पे तो हम देखें टैरो डेक ही बहुत सारे टाइप्स के, लाइक एंजल कार्ड्स आ गए हैं, ओशो ज़ेन आ गए हैं, अलग अलग देवतास के कार्ड्स बन गए हैं। लाइक कोई कहते हैं गणेशा कार्ड आ गए हैं, हनुमान कार्ड आ गए हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे पुराना और सबसे एंशियंट डेक है वो है हमारा राइडर, राइट। तो हम राइडर रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ओरिजिनल डेक था वो था राइडर रेट। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या होते हैं, इसमें सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है सिंबल्स। ये सिंबल्स आए कहां से? जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ मिनट पहले बताया, सिंबल्स जो हैं ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे 27 नक्षत्रास हैं जो कि हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं। हर सिंबल का एक अलग मीनिंग, ठीक है। ये जो सिंबल है इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस हैं जो रिप्रेजेंट करती है। लाइक ये जो दो कार्ड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इसमें एक में सन है, ठीक है। सन का अपना अलग मीनिंग है, इस चाइल्ड का अलग मीनिंग है, हॉर्स का अलग मीनिंग। हर एक सिंबल का डिफरेंट मीनिंग है। बात करें नंबर्स, नंबर्स यानी कि यहाँ पर न्यूमरोलॉजी भी आती है, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको कोई कार्ड दिखाऊं, इसी कार्ड को अगर आप ले लो तो यहाँ पर आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें ऊपर लिखे हुए, ये देखो यहाँ पर कुछ रोमन में नंबर लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं ना। यस मैम। कौन कौन से नंबर है दिख रहे हैं कुछ?
मैम फर्स्ट कार्ड में शायद नंबर 3 है। नंबर 21 है वैसे उसमें, क्योंकि ये रोमन में लिखे ओके। हुए नंबर्स हैं। नहीं Actually एक्चुअली मैम काफी छोटे नंबर्स है ना, तो दिख हाँ, नहीं मैं रहे एक मैं प्रॉपर्ली। बड़ा कार्ड दिखा, यहाँ देखिए, 1, नंबर 1। यहाँ पर आ रहा है नंबर 1 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे कार्ड्स होंगे जिनमें कि नंबर्स होंगे। कुछ कार्ड्स होंगे जिसमें नंबर्स और नेम दोनों चीजें होंगी। ठीक है, और कुछ कार्ड्स ऐसे होंगे जिसके अंदर ओनली नंबर होगा लेकिन कोई नेम नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से कार्ड्स में नंबर्स हैं, किसमें नंबर है तो क्यों है और क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, तो इसमें हम नेम न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर नंबर का अपना एक, सॉरी, हर नेम का अपना एक मीनिंग है। राइट, यहाँ पर हम पांचों एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पांचों एलिमेंट्स कौन से? फायर, स्पेस, फायर, अर्थ, स्पेस, अर्थ, वाटर, एयर। एयर, वाटर, फायर, अग्नि। स्पेस, अर्थ। एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस एलिमेंट। ठीक है, पांचों पांच एलिमेंट तत्व। के बारे में हम इस कार्ड्स में पढ़ने वाले हैं, और एलिमेंट्स के थ्रू हम वास्तु को भी यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि हर कार्ड जो है एक डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है कि कौन से कार्ड की कौन सी डायरेक्शन हो। टैरो डेक में मीनिंगफुल पिक्चर्स होते हैं। मीनिंगफुल पिक्चर्स का मतलब हर कार्ड का एक मीनिंग किसी भी कार्ड का नहीं, हर कार्ड के हजारों मीनिंग निकल के आते हैं। ठीक है, और हर पिक्चर का अपना एक अलग मीनिंग है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देन है मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स क्या? टैरो जो है वो एक रहस्य है। कैसा रहस्य? एक गुप्त रहस्य। हर कार्ड के अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पंच महाभूत मिलेंगे हमें इस जर्नी में। राइट, तो देखो कितना अच्छा है हमारा टैरो। आप लोगों ने सोचा था हम खाली कार्ड्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तो नंबर न्यूमरोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर वास्तु भी देख रहे हैं, हम यहाँ पर एस्ट्रो भी देख रहे हैं। राइट, सभी कुछ आ गया ना यहाँ पर। यस मैम। आते हैं कलर्स। कलर्स, सभी को पता है कि कलर्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी को क्रिस्टल भी सजेस्ट करते हैं, वो भी हम कलर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इधर हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, और प्लैनेट्स में भी क्या देखते हैं, कौन से प्लैनेट का कौन सा कलर है, उस कलर के अकॉर्डिंग ही हम देते हैं। और आज के टाइम पे तो आप सभी को पता होगा, आप सभी ऑकल्ट से हैं, तो कलर थेरेपी बहुत कॉमन हो गई है। राइट, कलर थेरेपी के थ्रू हम किसी भी डिजीज से, किसी भी प्रॉब्लम को हील कर पाते हैं। तो कलर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कलर्स के बारे में पढ़ने। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जैसे टैरोट्स में हम प्लैनेट्स भी पढ़ेंगे, पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स। और यहाँ पर टैरो के अंदर हम पूरे 9 के 9। ये इतने सारे कैमरा ऑफ क्यों है? ये इतने सारे कैमरा ऑफ क्यों है भाई? कुछ प्रॉब्लम है? पूरी ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रही है मुझे। जयदीप जी, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है, इसीलिए आप नहीं सुन पा रहे हो। जयदीप जी का मैसेज आ रहा है कि ऑडियो। चलिए, यहाँ पर हम प्लैनेट्स को भी स्टडी करेंगे, कलर्स को भी स्टडी करेंगे। प्लैनेट्स सभी को पता है, हमारे 9 प्लैनेट्स है, 1 to 9 सभी जानते हैं। जानते हैं ना कौन yes, कौन से हैं? फर्स्ट सन है, सेकेंड मून, मून, देन थर्ड मार्स, मार्स, मरकरी, जुपिटर, मार्स, राहु, केतु, राहु, मरकरी, केतु राहु, एंड सैटर्न, राहु, वीनस। केतु। सैटर्न, Right? वीनस। तो हम हर कार्ड का कनेक्शन देखने वाले हैं, कौन सा प्लैनेट कौन से कार्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, उस प्लैनेट का क्या, अब प्लैनेट आ गया यहाँ पर, यानी कि एस्ट्रो भी आ गया, एस्ट्रो टैरोट यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या करेंगे, अभी देखो एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि यहाँ पर कार्ड। साथ में हम एक और चीज देखेंगे कि हम कौन से कार्ड को विश फुलफिलमेंट के लिए यूज कर सकते हैं।
कार्ड जो है हमारे विश फुलफिलमेंट का काम भी करते हैं। कौन कौन से कार्ड को हम एज अ विश फुलफिलमेंट टूल यूज कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले कलर्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा जो कलर्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्रीम कलर, येलो कलर, टिपिकल ग्रीन कलर यहां पर यूज होता है, देन ब्लैक कलर, ब्लू कलर, स्किन टोन और बीच कलर, एंड देन रेड कलर। ठीक है, टैरो में सबसे कॉमन यूज होने वाले ये सभी कलर्स। हम अभी यहाँ पर व्हाइट कलर के बारे में बात करें। आप देख रहे हो जितने भी कार्ड्स हैं इनका बेस क्या है? व्हाइट कलर। ठीक है, चलो कलर से पहले एक चीज और बताती हूँ। जो हमारा टैरो डेक है इसके अंदर टोटल कार्ड्स होते हैं नंबर ऑफ 78 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 78, जिसमें से मेजर अरकाना के होते हैं 22 कार्ड्स। मेजर अरकाना कार्ड्स हैं 22 एंड रिमेनिंग जो रह गए वो है माइनर अरकाना। तो कितने हुए माइनर अरकाना? माइनर अरकाना के कितने कार्ड्स हुए? 56। यस, ठीक है। 22 are the major arcana cards and 56 are the minor arcana cards. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मेजर अरकाना और माइनर अरकाना क्यों लिखे हैं? मेजर अरकाना कार्ड्स जो हैं ये ऐसे कार्ड्स होते हैं जो हमारी लाइफ की मेजर इवेंट्स को बताते हैं। मेजर इवेंट्स लाइक मैरिज, चाइल्ड बर्थ, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस, कोई भी जो भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले इवेंट्स हैं वो सभी हमारे देखे जाते हैं मेजर अरकाना से। हाँ जी मनीष जी बोलिए, आपने रेज हैंड किया है। मनीष जी कोई डाउट है आपको? मैम थोड़ा सिग्नल वीक आ रहा है, बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी। सभी को लग रहे हैं क्या सिग्नल प्रॉब्लम? नो मैम, क्लियर है। क्लियर No, है? ma'am, मनीष जी it's फिर clear. आपके नेटवर्क में कोई इशू है आई थिंक। ओके मैम, मैं फिर से आ रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। एंड माइनर अरकाना कार्ड्स जो होते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ के इवेंट्स को बताते हैं। जो हमारी डेली होने वाली चीजें हैं उनका पता हमें चलता है माइनर अरकाना से। ठीक है, चलिए अब हम कलर्स की तरफ चलते हैं, निकलते हैं अपनी जर्नी पर। व्हाइट कलर की हम बात कर रहे थे, राइट? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर क्या इंडिकेट करता है? व्हाइट कलर इंडिकेट करता है प्योरिटी को। कोई पर्सन कितना प्योर है, कोई एनर्जी कितनी प्योर है। व्हाइट कलर इंडिकेट करता है इमोशंस को, न्यू थिंग्स को, स्पेशली वाटर एलिमेंट को इंडिकेट करता है व्हाइट। अब मनी क्यों है? अब मैं आप लोगों को नोटों की गड्डी दे दूं, आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा? वो किसी काम के रहेंगे? डालोगे? कौन कौन डालेगा नोट की गड्डी पे पानी? कोई नहीं। नो मैम, कोई नहीं डालेगा। कोई नहीं डालेगा ना, खराब हो जाएंगे वो तो सारे। और दूसरी चीज, चलो ये तो मजाक की बात है, दूसरी चीज ये है मनी आता है तो कभी रुकता है एक जगह पे? नहीं। नहीं, No, नो ma'am. मैम, पानी की तरह बहता है। फ्लो करता रहता है। जैसे कि वाटर फ्लो करता है ऐसे ही मनी भी फ्लो करता रहता है कंटिन्यूअसली, फ्लोइंग। इसीलिए मनी जो है वो एक वाटर एलिमेंट माना गया है। पंचकृत। दूसरी चीज क्या है? माँ लक्ष्मी कहाँ रहती है? हमारे घर में, जी मैम, हमारे दिल में, घर में मैम। हमारे नाभि चक्रा में भी रहते हैं। लेकिन मेजर इनका उद्गम कहाँ से हुआ था? समुद्र मंथन से। पानी से, हुआ। समुद्र से। इनके पिता समंदर कौन से। है? समुद्र है। इनका जलदेव। उद्गम समुद्र से हुआ था। समुद्र मंथन तो में। सारी चीजें कनेक्टेड हैं, आप इनको कनेक्ट करोगे आपको एक एक चीज समझ में आती जाएगी कि कैसे इनका कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, अब ये बताओ जब न्यू मून होता है या फुल मून होता है उस समय समुद्र में क्या होता है? हैप्पीनेस। हाई टाइड्स। हाई टाइड्स टाइड्स। आते हैं। हाई टाइड्स आते हैं, राइट। समुद्र में अच्छा। उछाल आता है।
और जब समुद्र जो इतना बड़ा है उसमें उछाल आ सकता है, तो हमारी बॉडी में 70% वाटर है, सभी को पता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो यस यस 70% वाटर का क्या होता है? ऑब्वियसली उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? यस मैम। न्यू मून और फुल मून के समय हमारी बॉडी के वाटर पे भी फर्क पड़ता है, राइट? जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं। कभी भी नोटिस करना, जो स्पेशली मून रूल्ड पर्संस होते हैं, उनके न्यू मून के समय और फुल मून के समय मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। नोटिस किया है कभी किसी ने? यस यस मैम। मैम। राइट? मतलब अब देखना, अब की बार देखना, आपके घर के हर मेंबर के मूड्स को चेक करना। जो काम लोग हैं, जो चिल लोग हैं, वो और ज्यादा काम रहेंगे और कूल हो जाएंगे। लेकिन जो थोड़ा सा हाइपर है, उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है इस समय। ठीक है? एक और चीज नोटिस करना, जब फुल मून होता है उसके बाद अपने घर में मनी का फ्लो भी चेक कर। ठीक है? वो भी चेंज होता है। मैम बढ़ेगा घटेगा? दोनों चीजें होती हैं। जहां पे पॉजिटिविटी होती है वहां पे इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जहां पे नेगेटिविटी होती है वहां पे फ्लो कम हो जाता है। ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यू मून पे अपने घर की एनर्जी को सबसे ज्यादा एनर्जाइज करो, पॉजिटिवेट करो। ठीक है? दूसरी चीज, चलो आते हैं। वाटर एलिमेंट की वास्तु में डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ डायरेक्शन, राइट? नॉर्थ डायरेक्शन क्या दिखाता है? अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ। प्रीति जी, मजा आ रहा है कि बोर लग रहा है? नहीं नहीं सर मैम, मजा आ रहा है, मस्त मजा आ रहा है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। चलो, थैंक यू जी। चलो, नॉर्थ डायरेक्शन किसकी है? वाटर की। वाटर एलिमेंट हमें क्या देता है? नॉर्थ डायरेक्शन क्या देती है? अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ठीक है? और साथ में जो मून जो है, अब चलो इस कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड देखो, ये क्या है? हाई प्रिस्टेस। सबको विजिबल है ये कार्ड? यस मैम। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये लेडी ने अपने पैर को कहाँ पे रखा है? मून के ऊपर। के ऊपर। उनके ऊपर अपना पैर रखा हुआ है। इसके सर के ऊपर जो क्राउन है, यहाँ पर भी ये एक फुल मून है। हाँ जी। ठीक है? और साथ में यहाँ पर दो कर्व जैसे मून दिख रहे हैं। तो यहाँ पर Okay. हमें फुल मून और न्यू मून दोनों ही इसके क्राउन में दिखाई दे रहे हैं। साथ में इसने मून के ऊपर पैर रखा हुआ। ये क्या इंडिकेट करता है? मून क्या इंडिकेट करता है? हमारे इमोशंस। इमोशंस। यस मून हमारे इमोशंस को इंडिकेट करता है, और इसने उस पर पैर रखा हुआ है। दिस शोज दैट कि इस लेडी ने अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल में किया हुआ। ओके नाइस। राइट? इसने अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ। साथ में इसकी ड्रेस का कलर क्या है? ब्लू। वाइट। ये व्हाइट कलर है। थोड़ा कार्ड में ब्लूइश दिख रहा है, बट एग्जैक्टली अगर हम देखें तो ये White. कलर व्हाइट है। ये लेडी अंदर से बहुत ही प्योर हार्टेड है। और साथ में इसके हार्ट पे देखो चक्र, एक सिंबल दिखाई दे रहा है, क्रॉस। सिंबल है। प्लस का सिंबल। राइट? ये सिंबल क्या दिखाता है? जनरली पॉजिटिविटी। हम ये सिंबल कहाँ देखते हैं? मेडिकल मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन को hospital ये में। सिंबल दिखाता है। तो ये कार्ड जिसके लिए आता है, वो पर्सन मेडिकल लाइन रिलेटेड अपना करियर कर सकता है। स्पेशली लिक्विड मेडिसिन का करियर वो चूज कर सकता है। वेरी नाइस। तो हम कार्ड से करियर भी बता सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस करियर को चूज करने वाला है। साथ में आप देखो, इस लेडी के हाथ में कुछ है। क्या है? एक बुक जैसी दिख रही है, और इस बुक पे क्या लिखा हुआ है? TOBA लिखा हुआ है, दिख रहा है थोड़ा। और कोई बताओ? वो समथिंग। टैरो। TORA। TORA, और इसका ये अंदर टी छुपा हुआ है। ये एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है। है? टैरोट। ठीक है? और टैरोट क्या है? एक रहस्य है। तो इस मिस्ट्री। लेडी के अंदर रहस्य छुपा है। इस लेडी को समझ पाना इज नॉट इजी। एक मिस्ट्री है ये लेडी, एक रहस्यमयी लेडी है ये।
ठीक है जी। साथ में इसके ब्लैक एंड बीच टावर हैं और पीछे क्या है, फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं मींस फ्रूटफुल लाइफ Fruitful? है इसकी, फ्रूटफुल लाइफ इस लेडी की है। ये प्लस साइन और क्या इंडिकेट करता है, खाली मेडिकल? Spirituality. स्पिरिचुअलिटी को भी इंडिकेट करता है, जीसस को इंडिकेट करता है, हमारे ईश्वर को इंडिकेट करता है। राइट? समझ आया एक कार्ड में कितनी सारी चीजें हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इंटरेस्टिंग। Yes, ma'am. Very interesting. मैम ये BNJ क्या लिखा हुआ है, मतलब बी ये जो एंड जे ये जो है, ये दो डिफरेंट, ये जापान के वर्ड्स हैं बी एंड जे, जिसको मैं आपको क्लास में समझाने वाली हूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ये दोनों टावर अलग अलग चीजों को इंडिकेट करते हैं। एक छोटा सा इंडिकेशन आपको यहाँ हिंट दे देती हूँ, ब्लैक है एक व्हाइट है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। राइट, दोनों चीजें इसके इर्द गिर्द हैं। मेन पावर क्या है कि इसको देखना है कि मुझे किस एनर्जी को अपने साथ में लेना है। एक और कार्ड देखें। Yes. Yes, no, ma'am. यस मैम। चलो एक मजेदार कार्ड देखते हैं। क्या नंबर है इस कार्ड का? 10। 10. 10। 10 नंबर कौन से प्लैनेट को इंडिकेट करता है? Sun 1 को हो जाएगा सन। 1 is sun. ओके, 10 आपने बोला, 10 इज किस 1 हो गया। और इस 0 का क्या किया? बैंक बैलेंस। 0 की वैल्यू क्या है? इसको भगा दिया कि भाई भाग जा तू यहाँ Infinite. से। Infinite power. और 0 को भगा तो नहीं सकते ना। अगर मैं आपको कहती हूँ मैं आपको कुछ अमाउंट देने वाली हूँ, मैं आपको अमाउंट इतना देने वाली हूँ, कुछ मिला Ma'am, आपको इसमें? money हो गया। नो। ठीक है, और वहीं पे मैं आपको इस पॉइंट को हटा करके 1 के आगे 0 लगा दूं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा वैल्यू। किसको चाहिए? सबको चाहिए अपनी लाइफ में, इतना Yes. सारा चाहिए कि कैलकुलेट भी ना हो। एग्जैक्टली exactly. तो Right, 0 right, को right. हम छोड़ सकते हैं क्या? नो। नहीं, नहीं. 0 भी एक प्लैनेट को इंडिकेट करता है। किस प्लैनेट को इंडिकेट करता है? चलो आपको हिंट देती हूँ और गेस आप लोगों ने करना है। मैं नहीं बताऊंगी किसको देता है। ठीक है, अब ये कार्ड देखो। इस कार्ड में क्या है? यहाँ पर एक ये चक्र दिख रहा है, Yes, yes, इसके अंदर एक और चक्र है, yes. इसके अंदर एक और चक्र। चक्कर। राइट, Right. ये तीनों चक्र कहाँ पर हैं? इसकी पीठ पर। किसी डियर के ऊपर, यानी लग रहा है ऐसे कोई फ्लाई। ये एक बर्ड ही है जिसकी पीठ पर ये तीनों चक्र हैं। ठीक है, यहाँ पर एक काव है, इसके भी विंग्स दिखाई दे रहे हैं हमें। हाँ जी। यहाँ पर ये डॉग है, इसके भी विंग्स दिखाई दे रहे हैं। यस। ये एंजल है, इसके भी विंग्स दिखाई दे रहे हैं। सेकंड ये एक बर्ड है। बर्ड है, इसके भी विंग्स दिखाई दे रहे हैं। राइट, अब विंग्स हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अब क्लू को पहचानो। मतलब फ्लाई बर्ड्स हाई कौन सा प्लैनेट है? बहुत ऊपर तक जाएंगे वो. बर्ड्स कौन सा प्लैनेट है? ऊंचा कुछ। मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, उनको तो पता है। बुध. बुध। किसकी आवाज आई? मर्करी. बुध राइट। आयशा जी, वंडरफुल वंडरफुल। तो 0 इज नथिंग बट मरकरी। मर्करी. क्यों? 0 क्या है? एक स्टार्टिंग है। और बुध क्या है? एक छोटा बच्चा। जब बच्चे का जन्म होता है, एग के अंदर से जो येलो पार्ट निकलता है, दैट इज 0। राइट, जब बच्चे का जन्म होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल 0 से ही स्टार्ट होती है। वही ना पता है. गेटिंग द पॉइंट? तो इसीलिए हम 0 को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर बुध की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तभी हमें यहाँ पर हर जगह बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं।
हर जगह, तभी हमें यहाँ पे विंग्स दिखाई दे रहे हैं। मरकरी के लिए तो हम 5 नंबर यूज करते हैं ना। मरकरी के लिए हम 5 नंबर यूज करते हैं, एग्जैक्टली यू आर राइट, लेकिन 0 नंबर भी 5 नंबर के इक्वलाइट होता है। इक्वलाइट में 0 नंबर को भी हम बुध प्लैनेट ही मानते हैं, क्योंकि आप ये चीज देखो ना, कोई चीज शुरू कहाँ से होती है, 0 से ही शुरू होती है। और छोटा बच्चा भी जब माँ के गर्भ से निकल के आता है, वो 0 से ही शुरू होता है, और वो छोटा बच्चा ही बुध होता है, होता है ना। तो ये कार्ड जिस भी पर्सन के लिए आएगा, वो पर्सन कैसा होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होने वाला है। स्टडी में आप कह सकते हो कि वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। एक और चीज देखो, इन सबके हाथ में एक और चीज कॉमन है। क्या कॉमन है सबके हाथ में? बुक बुक है आपके पास। सबके पास बुक है, ठीक है। तो ये सिम्टम समझना, देखो कितना इजी है। कार्ड हमें कितना इजीली इंडिकेट कर रहा है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पर्सन आएगा, जिसके लिए भी कार्ड आएगा, वो सन और बुध दोनों की एनर्जी वाला पर्सन, राइट। गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी का क्वेश्चन आ जाता है तो यस, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, गवर्नमेंट जॉब में ये पर्सन अपना करियर बना सकता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपकी रीडिंग जो है ना 100% करेक्ट जाएगी। मैम गवर्नमेंट कहाँ से देखी आपने? 1 नंबर इज ओके ओके, सन 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 सन। सन इज गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमें ऐसे करके अपनी रीडिंग को परफेक्ट करना है, ठीक है। मैम ये जो स्नेक जैसे दिख रहा है वो क्या है, व्हील के स्नेक बाजू में? जैसा, स्नेक क्या इंडिकेट करता है? शनि। मटेरियलिस्टिक शनि को Enemy। इंडिकेट करता है। और क्या इंडिकेट करता है? हमारे कर्मास को इंडिकेट करता है। कर्मा को, हाँ। अच्छा, किस किस को पता है स्नेक इज शनि? मैम मुझे एस्ट्रो का कुछ नॉलेज मुझे। नहीं है और ग्रह का भी नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो हम जब टैरो करेंगे तो जो जो चीजों की जितनी आपको जरूरत होगी उतनी वहां मिल जाएगी। 1 नंबर शनि महाराज को स्नेक बोला गया है। आपको ये तो सभी को पता होगा कि जो स्नेक होता है उसका हेड जो है वो राहु है, हाँ जी, जो धड़ है वो और केतु जो है। टेल है, जो उसका बाकी बॉडी है, दैट इज केतु। लेकिन जो केतु। कंप्लीट होता है स्नेक, दैट इज शनि। तभी महादेव के गले में भी स्नेक है, और तभी कहते हैं ना, महादेव की पूजा कर लो और शनिदेव कंट्रोल हो जाएंगे, राइट। यस मैम। अच्छा, और साथ में इस काल चक्र में देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो है, ये चक्र और कुछ नहीं, ये हमारे जीवन का काल चक्र है। इसके अंदर भी अगर आप समझ पाओ तो देखो क्या लिखा है। टैरो। टैरोट, TAROT। और आपके जीवन का काल चक्र कैसा है? इजी है कि रहस्यमयी है? मिथ मिथ। रहस्यमय। मिस्ट्री। मिस्ट्री है। अपने जीवन का काल चक्र हम खुद ही नहीं समझ पाते, इसीलिए टैरो भी एक मिस्ट्री ही है। मैम एक सेंटर में ऐसे लायन और उनका हेड अलग है, तो उसका वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ऊपर जो है ये चक्र। ये यहाँ पर, ये कौन है? ये देखा आपने यमराज के साथ में एक चित्रगुप्त। यस। हमारे कर्मों का लेखा जोखा सारा इसके पास है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने कर्मों का रिजल्ट भी मिलने वाला है, राइट। क्लियर हुआ ये कार्ड? इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें क्लाउड्स का भी अलग मीनिंग है, इनके एरोस का अलग मीनिंग है, वो भी सारा हम पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। तो नीचे अगर इस, लॉइन है और बुल है तो वो भी हाँ, जोडिएक साइन के लिए लेंगे। ज़ोडिएक साइन को भी इंडिकेट करेंगे ये, और साथ साथ में ये दिखाएंगे कि करेज को, लॉयन करेज को इंडिकेट करता है। तो जिसके लिए कार्ड आएगा वो पर्सन बहुत करेजियस होगा, बुल की तरह हार्ड वर्किंग होगा। बुल हार्ड वर्किंग होने वाला है वो पर्सन, ठीक है। आगे चलते हैं। एलिमेंट्स तो मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पर? हम पढ़ेंगे कि हम अपने टैरो डेक को कैसे अट्यून करेंगे, कैसे इनको क्लींस करेंगे,
अपनी इंट्यूशन पावर को कैसे इंक्रीज करेंगे, हर कार्ड का मेडिटेशन कैसे करना है, ईच एंड एवरी कार्ड का मेडिटेशन करना भी हम सीखेंगे, राइट। अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब हम टैरो की रीडिंग करते हैं तो जो सामने वाले की एनर्जी होती है वो हमें इफेक्ट करती है, तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, साथ में अलग अलग इश्यूज के अलग अलग स्प्रेड। सपोज करो आपके पास कोई हस्बैंड वाइफ आ गए, ठीक है। अब हस्बैंड कह रहा है मेरी वाइफ तो बहुत लड़ती है, मेरा कहना नहीं मानती। वाइफ कह रही है नहीं नहीं मेरा हस्बैंड बहुत लड़ता है, मेरा कहना नहीं मानता। अब आपको क्या पता कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी बात को सच मानोगे? मैडम इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम स्प्रेड निकालेंगे, वही हम स्प्रेड में सीखेंगे कि एक्चुअल में कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, क्योंकि आप सामने से किसी को नहीं बोल सकते हो कि आप गलत हो या आप गलत, राइट। तो वो हमें जज करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, कुछ क्रिमिनल्स की भी रीडिंग आ जाती है, ठीक है। किसी को जेल हो रही है, वो कहता है भाई मुझे तो जेल हो रही है और मुझे रेमेडी दे। इन दैट केस क्या होगा, अब वो बंदा अगर सच में जेन्युइन है तो आप उसको रेमेडी दोगे, लेकिन वो बंदा क्रिमिनल है तो आप उसको रेमेडी देके उसके कर्मा का इफेक्ट अपने ऊपर तो नहीं ले सकते, फिर तो उसको अपने कर्मा भोगने हैं। लेकिन आपको कैसे पता वो एक्चुअल में क्रिमिनल है या नहीं है, राइट। तो ये चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, स्प्रेड में। हम बहुत सारे स्प्रेड इसमें पढ़ने वाले हैं। मैरिज कंपैटिबिलिटी का पढ़ने वाले हैं, ये मैरिज कैसी होगी, किस मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, डाइवोर्स होगा या मैरिज आगे बढ़ेगी, लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज हमारी खो जाती है तो हमें उसे कैसे ढूंढना है, ठीक है। किसी पर्सन की कंप्लीट एनर्जी, आपको कोई कुछ नहीं बता रहा लेकिन आपको उसके बारे में बताना है, तो आप कैसे बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे स्प्रेड्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बार कोर्स कंटेंट दिखा दूं। कोर्स कंटेंट रहेगा, हम गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, टैरो रीडिंग के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या हमारे डूज हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या हम नहीं कर सकते, किस तरीके से हमें अपने डेक की केयर करनी है, कैसे उसको क्लींस करना है, और कोई ब्लॉकेजेस आ रही है तो उसको कैसे क्लियर करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शफलिंग टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या मिथ टैरो के साथ जुड़े हुए हैं उन मिथ्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना, साथ में इनके रिवर्स मीनिंग ऑफ मेजर अरकाना, माइनर अरकाना और उसके रिवर्स मीनिंग। इसमें हमारे 14 कोड कार्ड्स होते हैं, कोड कार्ड्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। रिवर्स मीनिंग्स ऑफ कोड कार्ड, 1 कार्ड सॉर्टेड स्प्रेड, येस और नो का स्प्रेड, कि कोई क्वेश्चन हमारा येस आंसर है कि नो है, किसी पर्सन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का स्प्रेड, सेक्रेट क्रॉस स्प्रेड, रैंडम 6 स्प्रेड, ये सारे स्प्रेड्स हम पढ़ने वाले हैं। हॉर्सशू स्प्रेड, व्हील ऑफ लाइफ स्प्रेड, लॉस्ट एंड फाउंड, कंपैटिबिलिटी, हेल्थ कैसी है, किस पर्सन के किस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, ये भी हम पढ़ेंगे। एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको इस लाइन में अर्निंग करनी, आपको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। इस कोर्स की जो फीस है दैट इज 7500। ये 25 क्लासेस का कोर्स रहेगा, जूम पर क्लासेस होंगी, टाइमिंग्स विल बी 4 PM इन द इवनिंग, PDF रिकॉर्डिंग एंड सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल रहेगा। अब कुछ बोनस चाहिए कि इतना काफी है? दे दो बोनस मैम, क्या दे दो? बोनस में आपको डिफरेंट ऑल 78 कार्ड्स के स्विच वर्ड्स मिलेंगे। जितने भी 78 कार्ड्स हैं, हर कार्ड का डिफरेंट स्विच वर्ड होता है। वो सारे स्विच वर्ड, एनर्जी सर्कल्स, ये आपको दिए जाएंगे। साथ में जो भी वेबिनार के दौरान पेमेंट करता है उसको टैरो डेक फ्री मिलेगा। विद इन द वेबिनार जो जो पेमेंट कर देते हैं उनको टैरो डेक फ्री मिलेगा, ठीक है। मेरी साइड से उनके पास कोरियर से डेक पहुंच जाएगा। पेमेंट डिटेल्स मेरी ये हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम
मैम कौन सा डेक मिलेगा? ओरिजिनल राइडर राइडर? राइडर रेट का ओरिजिनल डेक मिलेगा आपको, जो मैं यूज करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। आप टाइम प्रिडिक्शन भी सिखाएंगे इसमें? हाँ जी, इसमें टाइम प्रिडिक्शन भी आएगी, बिल्कुल। मैम डेक क्या होता है? मेरे को तो हमें डेक का नहीं पता है। डेक का नहीं पता? ये जो 78 कार्ड्स होते हैं ना हमारे, ये देखो, ऑल यस मैम। 78 कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स आपको, ओके जिसके थ्रू आप रीडिंग करोगे। टैरो की रीडिंग तो डेक से ही होगी ना, टैरो डेक से। ओके ओके, डेक यानी कार्ड्स को डेक बोलते हैं। हाँ, कार्ड्स को डेक। ओके नाइस। जो विद इन द वेबिनार पेमेंट करते हैं उनको ये डेक मेरी साइड से एज अ ऑफर गिफ्ट मिल जाएगा। मैम हम अपनी खुद की रीडिंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप अपनी खुद की रीडिंग। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेमेंट का, फिर मैं स्टॉप स्क्रीन कर देती हूँ। फिर जिस जिसके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, कुछ रीडिंग्स भी लेंगे। डन स्क्रीनशॉट? यस मैम। ठीक है, चलो। हाँ, अब आप लोग पहले अपने अपने क्वेश्चंस पूछो, जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। मैम ये जो डेक होता है ये भी कोई अलग अलग होता है, यानी कि कोई बढ़िया कोई कुछ ऐसा नहीं था? मैं बता, इसमें क्या होता है, डेक वैसे तो बहुत वैरायटीज ऑफ डेक है, जैसे मैंने आपको हफ्ते में 1-2 घंटे देने हैं। ओशोजेन होता है, एंजल्स होता है, ये सब अलग होते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल डेक होता है वो टैरो डेक होता है, ये राइडर रेट का डेक होता है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बढ़िया घटिया कुछ नहीं, इसमें एक सिंबल होता है जिससे कि आप पता कर सकते हो कि ये ओरिजिनल कार्ड है या नहीं। ठीक है, आपको जो कार्ड मिलेगा वो ओरिजिनल उस सिंबल उस साइन के साथ ही मिलेगा। मैम तो ऑनलाइन जो कार्ड्स आते हैं वो सब ओरिजिनल नहीं रहते क्या? कुछ ओरिजिनल भी आते हैं और कुछ विदाउट ओरिजिनल, डुप्लीकेट्स भी How हैं, दोनों चीजें अवेलेबल। how can we see it? वेदर इट इज ओरिजिनल और नॉट। Yes. ठीक है, ये कार्ड आप देख रहे हो, यहां पर देखो एक ब्लैक कलर का यहां पर साइन है, दिखाई दे रहा है? Right. ये जो है ये प्रूफ है कि आपका कार्ड ओरिजिनल है। ये आपके पूरे 78 कार्ड्स के ऊपर सब पे होगा। Okay. ठीक है जी। कोई और कार्ड दिखा सकते हो आप? हाँ बिल्कुल, यहाँ मैं इसको बड़ा करके दिखाती शिवानी मैम, हूँ। हाँ जी, ये जो सिंबल है ना, ये जो हमारा नॉर्मल बेसिक राइडर वेट कार्ड आता है ना, ये सिर्फ उसी में है। आज हाँ के तो टाइम पे वही ना ये ओरिजिनल है रोमा जी। हाँ, जो आज ये के टाइम पे देखिए इस ऐसा पे आ रहा भी है है। कि मीनिंग वाले कार्ड्स आ रहे हैं, हाँ, जो जिसमें मीनिंग मीनिंग भी वाले लिखा आ रहे हैं है, दैट आर रिवर्स। नॉट ओरिजिनल, वो तो उसमें नहीं, की हाँ। कॉपी है। हाँ, उसमें ये साइन नहीं है, और किसी कार्ड्स में ये साइन नहीं है। और किसी पिक्चर्स में ऐसे हो नहीं है। सकते हैं पर साइन नहीं है। ये वाला देखो, ये रहा, इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून में देख पा रहे हैं स्टीफन स्टी। हाँ जी। ठीक है, जितने भी नए जो कार्ड्स आ रहे हैं जो कि इनके कह सकते हो आपकी वर्जन्स बनाए गए हैं, उनमें ये साइन नहीं है। हम्म, कि रोमा जी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम जैसे कार्ड्स अपने पास आ गए हैं राइट, और अपन अभी नहीं सीख रहे, तो वो कार्ड को ऐसे घर में रखना सेफ है या फिर उसका भी कुछ एग्जैक्टली सिर्फ रूल कोई रहता है? प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्ड्स को घर में रखने। अच्छा। ठीक है, अब कार्ड्स तो आप तभी लोगे जब आप सीखना स्टार्ट करोगे, है ना? और जब आप सीखना स्टार्ट करोगे तब आपको बोला जाएगा डेली अपने लिए कार्ड निकालो। अच्छा। ठीक है, और आप डेली अपने लिए कार्ड निकालोगे, मुझे बताओगे ये कार्ड आया, और मैं डेली आपको बताऊंगी भी कि आपके कार्ड का ये मीनिंग है, आपका कार्ड आपको ये आज गाइडेंस दे रहा है। सुबोजीत जितने पहले किया हुआ है कोर्स, रजनीश जी ने किया हुआ है, सुबोजीत जी आपने किया हुआ है, आप कुछ बताना चाहोगे?
हाँ मैम, ये डेली गाइडेंस के लिए ये आपको एक दिशा देता है, और फिर दूसरे को भी आप एक डायरेक्शन या हेल्प कर सकते हो। मौके में कोई अगर आपके पास आता है कुछ मतलब सपोर्ट के लिए या कुछ पूछने के लिए। और मैडम से कोर्स करने में ये फायदा है कि मैडम हमेशा अगर आप कहीं अटक रहे हो तो वो फिर से उस चीज को समझा देती है अच्छे अच्छे तरीके से। वैसे कोर्स करने के बाद आप खुद ही रिलेट करने लगोगे हर कार्ड के पिक्चर से अच्छी तरीके से। थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी भी इसमें आ जाता है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है, वास्तु भी आ जाता है चार्ट्स में। रजनीश जी, माइक नॉट वर्किंग। ओके रजनीश जी, नो प्रॉब्लम। अभी रीडिंग ले लें एक दो? यस मैम। यस मैम। कैमरा ऑन करने पड़ेंगे, जिसके कैमरा ऑन होंगे रीडिंग उन्हीं की ली जाएगी। तो मैम जिन्होंने पहले किए उनको तो फर्स्ट चाहिए ना रीडिंग, चलो जिन्होंने तो। वंशृति जी की ले लेते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव थी पूरे वेबिनार में। थैंक यू मैडम। ठीक है, हाँ जी क्या पूछना है बताओ। मैम, करियर कैसे ना एक जगह स्टक हो गया है, तो ये मतलब कैसे चलेगा? अभी बेबी बॉय हुआ है घर में, तो हस्बैंड का और मेरा दोनों का करियर ना मतलब वो हो गया जैसे ना होल्ड हो गया। कोई नेगेटिव एनर्जी है क्या? कुछ ऐसे गाइड करो आप बस। समझ नहीं लग रहा किस साइड में जाए, मतलब लाइफ ना खड़ी हो गई है एक जगह, रास्ता ही नहीं समझ लग रहा है। आपको ओनली गाइडेंस चाहिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, राइट? हाँ जी, मतलब क्या आगे लाइफ कैसी चलेगी? वंशृति जी, मैं आपको कार्ड दिखाऊं? बताइए मैम। ये देखो, आप देख पा रहे हो कार्ड? आपने बोला सिचुएशन स्टक है। दिस इज द स्टक सिचुएशन ऑफ हार्ट। यस मैम। सेलिब्रेशन आपके घर में हो रहा है। सेलिब्रेशन? आपने बोला ना बेबी बॉय आया। बच्चे के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सेलिब्रेशन किस लिए हो रहा है? मदर है, क्वीन का कार्ड है, बच्चे के लिए सेलिब्रेशन। दिस इज द एनर्जी ऑफ द कार्ड। नाइस। ठीक है, अब आपकी पहले रीडिंग भी करते हैं आगे। वंशृति जी, पास्ट की अगर मैं बात करूं, पास्ट में आपका करियर काफी हद तक स्टेबल था, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट ऐसा है कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। कई बारी बीच बीच में उठ भी जाते हो, ऐसा हो रहा है? वो तो बता ही दिया मैम, चल ही रहा है, मतलब खड़ी हो गई है एक हिसाब से जिंदगी। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर जो है आपके पास बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आने वाली है। आपका करियर बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। एक क्वीन की तरह आप आगे की लाइफ जीने वाले। थैंक यू। ठीक है, देखो जो Nice आपकी to नींद उड़ी हुई है, दिस इज द कार्ड। नींद तो मैम, जब अर्निंग का कोई वो नहीं होगा तो नेचुरली ये नींद तो उड़ेगी भी। हाँ, तो वही चीजें कार्ड दिखा रहा है ना। नाइस। नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मेरी मीता जी, मेरी चलो मीता जी बोलो। मेरा ऑकल्ट साइंस में अगर मेरा काफी इंटरेस्ट है काफी टाइम से, तो क्या मेरा करियर उसमें बन सकता है? लाइक एक्चुअली आई एम अ बायोलॉजी प्रोफेसर। मैं
9, 10th, 11, 12th नीट सबको पढ़ाती हूँ, बट आई डोंट गेट दैट मच जितना मिलना चाहिए. सो आई एम नाउ प्लानिंग टू शिफ्ट टू ऑकल्ट साइंस. तो क्या मेरा वो करियर वाइज अच्छा रहेगा या मेरा जस्ट एक वो हॉबी बन के रहेगी हमेशा? ओके. आपका पूरा नाम मीता बदलानी, राइट? मैम. मीता जी, मैजिशियन कार्ड है. यू कैन डू वंडर्स इन द दिस फील्ड. जैसे एक मैजिशियन थैंक यू मैम. है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप इस फील्ड में सक्सेस पा सकते थैंक यू मैम. हैं. लेकिन आपकी भी जो कंडीशन इस समय है, मनी आपका कहीं ना कहीं किसी के पास स्टक हुआ है क्या? यस किसी मैम. के पास आपका कोई पैसा फंसा हुआ है इस समय? फंसा नहीं हुआ, मतलब कैसे वो अभी पे करने के लिए, मतलब उनका अभी थोड़ा कंडीशन खराब है तो वो अभी पे बैक नहीं कर पाए. हाँ, मतलब जो भी है, बट किसी और के पास आपका पैसा इस समय स्टक, यस. यस मैम. राइट? प्रीति जी, चलो आपकी रीडिंग. अनम्यूट कीजिए प्रीति जी. Unmute, I'm unmute, ma'am. प्रीति शर्मा. प्रीति अरोरा जी, आपने तो पूरे कोर्स के अंदर कैमरा ऑफ रखा था, Yes, ma'am. है ना? प्रीति शर्मा जी Actually, कब मैंने से? थोड़ा लेट ज्वाइन करा था. मैंने देखी कि कुछ हॉस्टल कोई बात नहीं, आपकी भी लेंगे रीडिंग, आपकी भी करेंगे, ठीक है, डोंट वरी. जी प्रीति शर्मा जी. शिफ्ट हुई हूँ, वैसे मैं प्रोफेशनली टीचर रही हूँ आर्ट ओके. में. अब ऑकल्ट में शिफ्ट हुई हूँ, तो मैंने वास्तु किया है, इमरा किया है, टैरो भी सीखा, और मतलब कंटिन्यू में मुझे इंटरेस्ट बहुत आ रहा है टैरो में भी. तो मैं चाह रही थी कि इस फील्ड में अगर मैं आती हूँ तो मेरा कैरियर कैसा रहेगा इसमें. प्रीति जी, फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो आप अच्छे से. फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए उतना आप एट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे. क्या ऐसा हो रहा है? आवाज नहीं आ रही थोड़ा अभी प्रीति जी मैं आप. मतलब थोड़ा सा माइंड अभी मुझे यही लग रहा है कि मैं आर्ट की फील्ड में, क्योंकि इतने सालों से रही हूँ, तो उसी में जाऊं, या मैंने इतना ये कर लिया है, वास्तु भी सीख लिया है, एडवांस तक, पूरा एडवांस लेवल तक सर्टिफिकेट कर लिया, तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ मैं इसी फील्ड में आ गया हूँ. नहीं, आप इस तो फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते. आना अगर मैं चाहिए आप. आना चाहिए. आना चाहिए आपको फील्ड में, आप कर सकते हैं. और कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली है रिसेंटली या लेने के बारे में सोच रहे हो क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं. कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ आपका चल रहा हो? नहीं, ऐसा प्रॉपर्टी ले रखी है, बट उसमें मेरा नाम है, वो 2-3 पार्टनर्स हैं, मतलब जैसे हमने लिया हुआ है, तो हम्म. भी ऐसा कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है, प्लॉट लेके रखा हुआ है बस. ओके. कब लिया आपने प्लॉट? लास्ट ईयर लिया था. लास्ट ईयर. ओके, ठीक है. हम्म. फाइनेंशियली लेकिन आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली एज सच आपको कोई इश्यूज दिखाई नहीं दे. इमोशनली वीक है. इमोशनली और डिफरेंट चीजें. अभी तो हमने फाइनेंस और करियर को देखा है ना, इमोशंस की रीडिंग अभी हमने नहीं किया. थैंक यू. ओके प्रीति जी. यस प्रीति अरोरा जी, बताइए. गुड आफ्टरनून मैम. एक्चुअली मेरा भी क्वेश्चन यही सेम था कि मैं स्पिरिचुअल कोर्सेज में मतलब आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो क्या उसमें मेरा करियर है, मतलब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी हो उसमें. I want to do Akashic also.
तो क्या मुझे वो करना चाहिए? प्रीति जी, आकाशिक आपको नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, अदरवाइज आप ऑकल्ट में जा सकते हैं। आकाशिक आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैम मेरे बेटे को ना बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने भी उसका आकाशिक वगैरह करवाया। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही करूँ और मैं आगे उसकी उसी तरह से हेल्प कर पाऊँ। तो मतलब मेरा मेन मोटिव यही था आकाशिक करने का। बट आकाशिक आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ऑकल्ट में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और इस समय आप इमोशंस में बहकर डिसीजंस ले रहे हो, वो नहीं लेने हैं, ठीक है। मैम ओके जी, चलिए फिर वेबिनार को यहीं एंड करते हैं। मैम मेरी रीडिंग भी ले ली। आपकी रीडिंग भी ले लो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। बोलो बोलो। मुझे ये पूछना है कि हम टोटली कितने कार्ड्स निकालते हैं किसी भी रीडिंग के लिए? जैसे आपने जिनकी फर्स्ट रीडिंग की उनके आपने 3 to 5 कार्ड्स निकाले, बट Right. व्हेन इट केम टू माय रीडिंग आपने 2 कार्ड्स निकाले, फिर नेक्स्ट पर्सन के लिए आपने 3 कार्ड्स निकाले, तो वो ये मुझे जस्ट फिगर हाँ, आउट करना वो है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, वो हम कोर्स में सीखने वाले हैं। स्प्रेड में हम यही सीखेंगे। जो Okay. फुल फ्लेज रीडिंग करते हैं हम 10 कार्ड 12 कार्ड तक भी निकालते हैं। यस यस, वो मंथ वाला जो रीडिंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे मंथ निकलते हैं। वाला भी अगर हमें किसी की ओवरऑल एनर्जी चेक करनी है तो उसके लिए हम 10 कार्ड निकालते हैं, किसी की हेल्थ चेक करनी है तो हम 12 कार्ड भी निकालते हैं। ओके मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। थैंक यू। मैम टैरो कार्ड के थ्रू आप पास्ट लाइफ का भी पता कर सकते हैं? पास्ट के बारे में बता सकते हैं कि आपका पास्ट कैसा था, लेकिन बट नॉट फ्यूचर की अबाउट द अगर हम पास्ट बात लाइफ। करें, नहीं ओवर बहुत ज्यादा डीप तक अगर आप कहो कि हम बहुत पास्ट के बारे में, पुरानी चीजों के बारे में ज्यादा जाएं, तो उतना ज्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, जितनी मतलब जरूरत की पास्ट की चीजें जानने की है उतनी पता चल जाती है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 1 साल तक की रीडिंग फ्यूचर की ये करता है, ठीक है। और इसमें भी कुछ मैम रूल मेरी हैं। रीडिंग अभी पेमेंट किसी की नहीं आई है, किसी को डेक नहीं चाहिए। मैम सबको यही पूछना है कि टैरो में फ्यूचर एक्चुअली में हमारा है या नहीं है। बहुत मैक्सिमम लोगों का यही डाउट होगा कि ऑलरेडी सब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोई ना कोई प्रोफेशन में हर कोई होगा, तो सबको इंटरेस्ट आ रहा है, बट उनके लिए वो सही है या नहीं, क्वेश्चन आई थिंक हर किसी का होगा। बोलो चंचल जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा भी वही है कि लाइक बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर एंड राइट नाउ आई एम ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ओके। जो टेम्पररी वाला रहेगा, ऐसे परमानेंट तो मतलब मैं फुल फ्लेज नहीं कर पाऊंगी एज आई एम अ हाउसवाइफ ऑल्सो। और ये सब कोर्सेज में मुझे बट सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं होगा, डेफिनेटली वही है कि मुझे फ्यूचर इसमें है या नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके साथ अगर मैं टैरो करूं तो फिर मुझे क्लिनिक क्लोज करना पड़ेगा। तो तब वो मतलब डिसीजन लेने में कि एग्जैक्टली मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट है। ओके। फाइनेंशियल इश्यूज है इसीलिए मतलब माइंड घूम रहा है कि क्या करना चाहिए, बेटर क्या रहेगा। चंचल जी, आपके लिए मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू रखना सबसे बेस्ट है। मैम वो पूरा वन तो नहीं होगा, जैसे क्लिनिक है मेरा, अभी हाँ। मैं एक घर के ही पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहां मुझे टेम्पररी जॉब की वहां पे अभी वैकेंसी है और वहां चांसेस हैं शायद मिल जाए। तो वो कंफर्म मिलेगी कि नहीं पता नहीं, अगर वो मिलती है तो मैं ऐसा सोच रही थी कि लाइक वो करके और मैं साथ में स्पिरिचुअलिटी का 1 by 1 शॉर्ट कोर्सेज जो आपने भी बोला मतलब एक गवर्नमेंट में हॉस्पिटल, पहले। राइट? यस मैम, अभी गवर्नमेंट आपको हॉस्पिटल मैंने एकदम कार्ड पास में ही पढ़ाया है। है, अभी मैंने आपको जस्ट ये कार्ड पढ़ाया है, यस मैम। ठीक है।
आपका गवर्नमेंट जॉब का ही कार्ड आ रहा है और आपकी जॉब लग जाएगी वहाँ। बट टैरो में फ्यूचर है कि नहीं मैम? तो मतलब करना चाहिए या नहीं, स्टेबिलिटी है या नहीं? क्योंकि रेकी और टैरो रीडिंग, एस्ट्रो वास्तु, इसमें मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर उतना हम फुल फ्लेज ना भी कर पाए तो बाय द साइड भी हम अपने खुद के लिए भी, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम कर सकते हैं। देखो आप टैरो में सेल्फ जा सकते इम्प्रूवमेंट भी। हो, ऑकल्ट में जा सकते हो, लेकिन बात यहाँ पे आपकी जो आ रही है, कहीं ना कहीं फैमिली इग्नोर होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आपको जो करना है, फैमिली को पूरा साथ लेके, सपोर्ट लेके करना है, तो आप आगे कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को डिसबैलेंस करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ओके मैम। आपको जी मैम मतलब मेरी मैं रीडिंग बताऊं आपको? जी हाँ जी, मैम। वंशकृति जी क्या कह रहे हैं आप? मनीष जी लेती हूँ आपकी रुक। वंशकृति जी अभी कुछ बोल रहे थे आप? मैम ये मैम को एक बात बताऊं मैम, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। डेफिनेटली ये टैरो कार्ड में बहुत अच्छा स्कोप है, मतलब आपके दिल में ना एक चाह है करने की, तो आप टैरो कीजिए, मतलब मैम इससे आप मुझे बहुत बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब कार्ड देख के ऐसा लगता है कि हाँ रीड करना चाहिए। मेरे को बीच में लग रहा था कि लाइक मैं एक बार कार्ड लेके आऊं, इसलिए मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन किया था कि कार्ड लाके अगर हम रखते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ नहीं, चीजें देखो ये सब वास्तु एस्ट्रो इसमें क्या रिस्क रहता है ना हर चीज में, तो बिना पूछे अपन कुछ भी नहीं करते। सॉरी फॉर दैट मैम, से आगे मैं बोल रही हूँ, पर ये चीज को ना पॉजिटिव करिए और टैरो कार्ड सीखिए। ये चीज अलग है, आपका प्रोफेशन अलग है, ये भी एज ए प्रोफेशन है, पर ये तो रहेगा, आप बोलोगे भी सच में मैंने एक टाइम पे राइट डिसीजन लिया। ये जरूर करो, जी फीमेल्स के मैम। लिए बहुत। ओके मैम। एक्चुअल में क्या है, एट प्रेजेंट टाइम फीमेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़े होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। ठीक है, Yes, लाइक yes, आप तो अभी वर्किंग हो, ठीक है, लेकिन बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो कि हाउसवाइफ हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती। बट अगर हम घर में बैठ के ही ऑकल्ट साइंस में अपना करियर बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने घर की एनर्जी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, हमारी घर के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही होती है, हम सबसे पहले उसको चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम सेल्फ डिपेंडेंट तो हो ही जाते हैं। मेडिकल फील्ड है इनकी, तो इनको अपना पहले कैरियर अपना पूरा एस्टेब्लिश करना चाहिए। नहीं, जो कार्ड्स कह रहे हैं उनका, कार्ड्स का कहना यही है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। टैरो आप करो, लेकिन फैमिली को साथ में लेके करना, फैमिली को कहीं पे इग्नोर मत होने दें। मतलब फुल फ्लेज मैम अपन टैरो को प्रोफेशन ही बना सकते, बट अपने खुद के सेल्फ के लिए या फिर कोई अपने को पूछ रहा है उनको अपन बस गाइड कर भी सकते हैं। बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको मेजर पॉइंट बताया कि फैमिली का सपोर्ट लेना साथ में कंपल्सरी। मैम आप प्रोफेशन बनाओ। मैडम मेरे से बहुत दूर है, मैं मैडम को जानती नहीं हूँ, पर लड़कियों की ना एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मतलब आप जहां जाओगे एक रिस्पेक्ट एक्स्ट्रा ही लोगे अगर आप टैरो कार्ड बोथ रीडर। हिंदी एंड इंग्लिश, पूजिता जी, पूजिता जी, Hindi and English both language will be included, and you will be getting the PDF in English. मैम इसके चार्जेस क्या हैं कोर्स के? कोर्स के चार्जेस हैं 7500। ठीक है मैम अगर हमें कभी रीडिंग करनी हो तो हमें कितना चार्ज करना चाहिए सामने वाले से? ये मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी, कब कितना स्टार्टिंग से आपको कैसे करनी है, कैसे अपने करियर को स्टार्ट करना है। ओके मैम। रास्ता पूरा मैं दिखाऊंगी आपको, जर्नी तक लेके जाऊंगी। एस्ट्रो सेज पे अगर आप लोग कोई जॉब करना चाहेंगे, वहां पर आपकी जॉब भी हो जाएगी। ठीक है हाँ, मैम। लेकिन ये है कि हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यस मैम। मैं रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन इंटरव्यू क्रैक करके ही होगा एस्ट्रो सेज पे। मैं आपको वहां रेफर करूंगी, मेरी रेफरेंस से आपका इंटरव्यू भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्रैक आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। यस मैम, रास्ता आप दिखाएंगे, चलना हमें उस पे। मतलब मैं उंगली पकड़ के लेके जाऊंगी, लेकिन चलना तो पड़ेगा। यस मैम, थैंक यू। ठीक है जी। मनीष जी बोलिए आपकी रीडिंग, आप बहुत देर से मैम वेट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था मैम, मैंने एसएससी जनरल ड्यूटी का पेपर दिया अभी मैम, फरवरी महीने में दिया मैंने, 24 को दिया था, 23 अरे 24 को। मनीष जी, आप डेली लाइव में भी आते हो। मैंने मैम वो तो पूछता हूँ मैं, पर आपसे आप फेस टू फेस ही पूछ एसएससी लेता हूँ ना। जनरल ड्यूटी हो जाएगा, उसकी टेंशन ही मत लो, उसकी मैम तो टेंशन आप मत कार्ड लो। निकाल दो ना। ना ना, आपका कार्ड ऐसे मैंने बीच ऑलरेडी में दो मैम, निकाला है। एक्चुअली एक्चुअली मैम मेरे, आपका डेली कार्ड निकालती हूँ लाइव सेशन क्या में। बोल रहे हो मैम? आपका डेली कार्ड निकलता है, इतनी बार कार्ड मत निकलवाओ, वो एनर्जी डाउन हो जाती है। आजकल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप टेंशन ही मत लो। ठीक है, डिफेंस में मार रहा हूँ मैम,
ट्राई डिफेंस में मार रहा हूँ मैम, बार बार मैम काम नहीं बन रहा है, काम ही नहीं बन रहा है, तभी मैम आपसे पूछ रहा था मैम कोई भी बात नहीं, आप या तो होगा होमो मैम, कंसल्टेंट नहीं किसी होगा भी रेमेडी कर लो मनीष जी, ठीक है। मैम, आपने बताई थी एक दो रेमेडी मैम, वो पूरी चलिए फिर मैं अभी वेबिनार को एंड करती हूँ। टैरो डेक का ऑफर मैं आज रात तक के लिए ऑन करती हूँ। 11 o'clock तक जो भी पेमेंट कर देंगे, रात के 11 बजे तक जो भी पेमेंट करेंगे, उनको टैरो डेक मेरी साइड से पहुंच जाएगा। ठीक है जी, ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं Thank क्लास you. में। क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ठीक है, Bye, at ma'am. 4 Thank PM. you. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Take care, ma'am. Thank you. बहुत अच्छा सेशन बना। ओके जी, गॉड ब्लेस यू।